एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं क्योंकि रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन की तरफ से किया गया है ड्रोन अटैक। बेलगोरोद ऑयल प्लांट पर ड्रोन अटैक किया गया। हमले के बाद ऑयल प्लांट में लग गई भीषण आग। ये देखिए आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस के अंदर घुसकर एक और हमले को अंजाम दिया गया। बेलगोरोद जो कि सीमा से बिल्कुल नजदीक मौजूद है ये, और यहां पर ड्रोन अटैक किया गया। बेलगोरोद ऑयल रिफाइनरी पर यह अटैक किया गया। लगातार एक हम देख रहे हैं पैटर्न जो अटैक का है। यूक्रेन की तरफ से जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तबाह किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से हमलों में। और वहीं केरसोन में रूसी काफिले पर यूक्रेन का अटैक हुआ। अगली बड़ी खबर आपके सामने। यूक्रेनी हमले में रूसी T-62 टैंक तबाह हो गए। तस्वीरें आप देखिए उस टैंक की जिस पर हमला किया गया है। T-62 टैंक बताया जा रहा है जिस पर यूक्रेन ने अटैक किया है। और एक और बड़ी खबर, वॉर जोन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी कामाकाजी ड्रोन पर यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेनी लैसन ड्रोन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच खबर यह कि पोलैंड की मदद के लिए आगे आया है अमेरिका। जी हां, पोलैंड को जेवलिन मिसाइल देगा अमेरिका। $78 करोड़ की जेवलिन मिसाइल देगा अमेरिका। तो ऐसा लग रहा है जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं इससे अमेरिका ही भली भांति वाकिफ है, और यही वजह है कि पोलैंड को उसकी रक्षा के लिए और ज्यादा मिसाइल देने का फैसला अमेरिका कर रहा है। खबर क्या है देखिए, पोलैंड ने 2506 जेवलिन मिसाइलों की डिमांड की थी अमेरिका से। $78 करोड़ की मिसाइल देने पर अमेरिका ने रजामंदी दे दी है। पोलैंड को FGM-148F जेवलिन मिसाइल मिलेगी, सिमुलेटर मिसाइल, बैटरी कूलिंग यूनिट भी मिलेगी। रूस के खिलाफ नेटो की सुरक्षा इसके साथ और ज्यादा मजबूत करने की ये कोशिश है। तो जेवलिन मिसाइल आखिर कितनी खास है? ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, कंधे पर रखकर हमला इससे किया जाता है। 2.5 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लक्ष्य को ट्रैक करती है मिसाइल। नेटो सेनाएं इसका लगातार अब इस्तेमाल कर रही हैं, और यही वजह है कि यह समझ में आ रहा है कि नेटो अपनी तैयारी को पुख्ता करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए रूस के खिलाफ पोलैंड की जबरदस्त सैन्य तैयारी चल रही है, जैसा हम थोड़ी देर पहले आपको बता भी रहे थे खबर। और देखिए मॉन्स्टर एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस पोलिश आर्मी, बॉर्डर पर तैनात मॉन्स्टर एंटी ड्रोन सिस्टम। और एक और बड़ी खबर, नेटो के एक और देश पर रूस का हुआ है ड्रोन अटैक। बाल्टिक देश लातविया में रूस का हुआ है ड्रोन से हमला। समंदर के किनारे रूसी गेरबेरा ड्रोन का मलबा मिला, कुछ वैसा ही जैसे पोलैंड में देखने को मिला। ड्रोन का पिछला हिस्सा समंदर किनारे मिला है। रूसी ड्रोन मिलने के बाद से नेटो में हड़कंप है। लातविया की पीएम एविका सिलिना ने कहा कि ड्रोन से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में अब रूस की जो रणनीति है वो युद्ध को विस्तार देने की तरफ आगे बढ़ रही है, या फिर इस वक्त रूस अभी टेस्ट कर रहा है कि आखिर अगर उसकी तरफ से कोई अटैक होता है तो इस पर क्या रिएक्शन होगा नेटो कंट्रीज की तरफ से। और पोलैंड पर रूसी हमलों के बाद लातविया की बड़ी तैयारी। जी हां, बेलारूस बॉर्डर को सील करने में जुटा है लातविया। कंटीले तारों से बॉर्डर की फेंसिंग, सीमा पर कंक्रीट की दीवार भी खड़ी कर रहा है लातविया। बाल्टिक देश लातविया नेटो में शामिल है। तो आप देखिए जो नेटो मेंबर्स हैं वो किस तरह से तैयारी कर रही है। लातविया जो कि बाल्टिक कंट्री है, छोटा देश है, लेकिन फिर भी उसे इस बात की आशंका है कि रूस की तरफ से बड़े हमले हो सकते हैं, और उसके लिए अभी से तैयारी की जा रही है। सीमाओं को सील किया जा रहा है लातविया के द्वारा। तो सवाल यह है कि क्या अब यूरोप में महायुद्ध तय है? खौफ में आखिर क्यों? नेटो देश है, हुआ क्या है देखिए। पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो में पहले से ही टेंशन हाई है। बाल्टिक देशों ने बॉर्डर सील करना शुरू कर दिया है। पोलैंड के बाद लिथुआनिया भी कर रहा है अपने बॉर्डर को सील। बेलारूस बॉर्डर पर पिरामिड की तरह कंक्रीट की दीवार बहुत तेजी के साथ ही निर्माण हो रहा है। कटीले तारों से बॉर्डर की फेंसिंग कर रहा है लिथुआनिया।
लिथुआनिया बॉर्डर पर सैकड़ों नेटो सैनिकों की तैनाती की गई है। ये हालात इस वक्त है। सुशील कुमार सिंघल सर, कहा तो जा ही रहा था कि कभी भी हालात ऐसे बन सकते हैं जहां पर रूस और नेटो के बीच युद्ध शुरू हो जाए। कभी 2029 तो कभी 2027, अलग अलग जो टाइमलाइन है दी जा रही है, लेकिन आपको लग रहा है मौजूदा हालात में ये बहुत जल्द हो सकता है? संभावना तो कुछ भी, खैर फ्यूचर का किसी को नहीं मालूम क्या होगा और क्या हो सकता है। लेकिन जैसा कि मेरा अपना विचार ये है कि रूस को अपना ये जो लड़ाई का मैदान बढ़ाने में कोई इस वक्त मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। उनकी कोशिश ये है मेरे विचार से कि इन सबको धमका कर रखा जाए, डरा के रखा जाए, ताकि वो ज़्यादा यूक्रेन की मदद ना करें, अपनी डिफेंस में ज़्यादा लगे रहें, और ताकि वो जो उनकी जो फोकस एरिया है, अभी तक आप ये देखिए रूस ने क्या किया है। रूस ने कुछ पोलैंड में कुछ अपने ड्रोन भेज दिए, उस या लातविया में भेज दिए या लिथुआनिया में भेज दिए, कुछ रोमानिया में गए, तो उससे उन्होंने एक तो उनको ये फ़ायदा हुआ, उनको पता लगा कि वो टेस्टिंग क्या है, उनके ये रिएक्शन टाइम क्या है, कहाँ इनकी जो है जो रडार हैं वो फैसिलिटीज़ क्या हैं। तो दूसरा उनको जो है ये पता लग रहा है कि ये नेटो की रिएक्शन इसमें सब में क्या हो रही है। और अब जैसा कि आप बता रहे हैं, वो सब अपने सुरक्षा में लग गए हैं। वो कोई जैवलिन मिसाइल मांग रहा है, कोई अपनी कंक्रीट की दीवार बना रहा है, कोई खाई खोद रहा है। तो वो यूक्रेन की मदद करने की जगह वो अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो उससे रूस का जो उद्देश्य है, वो यूक्रेन में जो कार्रवाई वो करना चाहते हैं, उसमें उनको बहुत आसान हो रहा है इस सब के लिए। कहीं ना कहीं एक जी।